और प्रभु क्या कहता, पढ़े पढ़े, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जो मनुष्यों से बंदा तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, जिससे जाति जाति को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, जो अपराधियों का दास, मतलब मान लो मैं शराब पीने वाला बंदा हूं, सिगरेट पीने वाला बंदा हूं, और ये मेरा सेवक है, मैं सिगरेट लगा रहा हूं, लाइटर जला, मेरी सिगरेट जला, मैं शराब पी रहा हूं, मेरा पैग बना। जो अपराधियों का क्या है, अपराधियों का क्या है, ये यीशु मसीह ने इसको चुना, गुनहगार को, उनसे गुनहगार को जो तुच्छ समझा जाता था, जीरो समझा जाता था, और जाति जाति इसको क्या करती थी, नफरत करती थी। हालेलुया। जाति जाति इस बंदे को क्या कर रही थी, नफरत कर रही थी। मनुष्यों से क्या समझा जाता है, तुच्छ, जीरो। तो प्रभु कहता मैं इस बंदे का क्या करूंगा, और जो अपराधियों का दास है, हाँ, उसे इस्राएल का छुड़ाने वाला, हाँ, और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कहता, मैं इस्राएल का पवित्र परमेश्वर ये कहता हूं कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे, माय और गॉड, हाकिम दंडवत करेंगे। हालेलुया। ये यहोवा कहता के- मैं इतना सामर्थी परमेश्वर हूं, अगर तू नशेड़ियों की पैग बनाने वाला है, अगर तू कोई सिगरेट पीता है, तू उसका लाइटर जलाने वाला है, तू अपराधियों का भी दास है, तू क्या है, अपराधियों का भी नौकर है। परमेश्वर कहता मैं ऐसा खुदा हूं, मैं तुझे चुनूंगा, खड़ा करूंगा। राजा उसे देखकर, किस बंदे को, जो अपराधियों का दास था, जो नौकर था, गुनहगारों का भी नौकर, परमेश्वर कहता जब मैं इसकी लाइफ को बदलूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो राजा लोग भी इसको देख के खड़े हो जाएंगे, और बड़े बड़े हाकिम इसके सामने सिर झुका देंगे। क्यों? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर, कमजोरों को उठाने वाला हूं। हालेलुया। मैं जीरो से हीरो बनाने की सामर्थ्य रखता हूं, वो कहता। हालेलुया। तुम्हारा पति बदल नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा बदल नहीं रहा, डोंट वरी, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर सामर्थ्य है, बोलो परमेश्वर सामर्थ्य है, और अपने वादों का सच्चा है। ये मेरी प्रोफेसी है आज तुम लोगों के लिए कि अगर तुम्हारा पति नशे में है, खुदा ऐसा करेगा उसे कि राजा तेरे पति को देख के खड़े हो जाएंगे, और बड़े बड़े हाकिम उसके सामने सिर झुका देंगे। पता क्यों? क्योंकि वो तेरा पति यहोवा का कहलाता है। आमीन। पहले वो क्या था? अपराधियों का नौकर। अपराधियों का क्या था वो? और जो जातियों से तुच्छ जाना जाता है, जिसको लोग घृणा करते थे, परमेश्वर कहता मैं इतना सामर्थी हूं, ऐसे बंदे को चुन के खड़ा करता हूं कि राजा उसके सामने दंडवत कर देते हैं, झुक जाते हैं, राजा खड़े हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता मैं कहां से बिलोंग करता हूं, परमेश्वर के लिए मैं कितना छोटा हूं, कितना कैसा भी क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों नहीं हो, परमेश्वर के साथ मुझे मैटर, उसे चाहिए ही छोटा। आमीन। उसे बड़ा नहीं चाहिए, उसे चाहिए खाली, भरा हुआ नहीं चाहिए। आमीन। उसे क्या चाहिए? उसे खाली चाहिए, उसे छोटा चाहिए। इसीलिए उसने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। सो परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? आपको धर्मी बनाने के लिए। ऐसा धर्मी, ऐसे चमकने वाले कि लोग, बड़े बड़े लोग तुम्हें होके स्टैंड अप को आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और ये हो सकता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा।
और जिन्होंने ये डेकोरेशन किया है, ये हरियाली लगाई है, ऐसी ही हरियाली तुम्हारी लाइफ में आए। ऐसी ही हरियाली मैंने कहा तुम्हारी लाइफ में आए। आमीन। बड़ा अच्छा लग रहा है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं किनके लिए आया? मैं पापियों के लिए आया। चंगे भले को वैद्य की जरूरत है, वैद्य जो बीमार है उसको वैद्य की जरूरत है। और उसने कहा मैं डॉक्टरों का डॉक्टर, मैं वैद्यों का वैद्य हूं। क्या सामर्थ्य परमेश्वर मिला है तुम्हें, और तुम फिर भी घबरा रही हो हैं? तुम तो शैतान को मारो छितर हैं? कैसे बीमारी तुम्हें छू सकती है? कैसे तुम्हारे घर में झगड़े आ सकते हैं? कैसे तुम्हारे घर में क्लेश आ सकते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रभु में चल नहीं रहे। हालेलुया। क्यों हम आज प्रभावशाली नहीं है? क्योंकि बाइबल रीडिंग ही नहीं है, प्रेयर ही नहीं है। मैं सच कहता हूं, वर्ण सच सच कहता हूं कि जो प्रभु में मेहनत करता वो बड़ा रिवॉर्ड पाएगा। तुम्हारी हर एक चीज व्यर्थ है, पर जो तुम प्रभु में कर रहे हो ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने कितना पैसा कमाया, तुसी कितनी रसोई साफ की, किन्ने भांडे मांजे, किन्ने कपड़े धोते, किन्ना काम किया, प्रभु ने देखना? प्रभु ने देखना? हेलो, प्रभु ने देखना? प्रभु ने देखना तू एक साल च किन्नियां रूहां बचाईयां। जे तू बची सी तो तू किन्नियां नूं बचाया, किन्नियां नूं मैसेज दिता। आज के बाद तुम्हें फल लगे यीशु के नाम से। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बोझ आए सुसमाचार सुनाने का और लोगों को बचाने का। आमीन। छोटा है। हालेलुया। आपको समझना है कि आप बच गए हो। अब देखो, मैं मान सकता हूं कईयों की लाइफ में टेस्टमनी नहीं आई, क्या शांति भी नहीं आई? क्या शांति भी नहीं आई? कोई कितने लोग हैं जिनके जीवन में शांति नहीं, और शांति कहीं भी मिलती नहीं है, बिकती नहीं है पैसों से। आप शांति लेने के लिए लोग गर्मियों में हिमाचल जाएंगे, घूमने जाएंगे, थोड़ी देर शांति मिलेगी, उसके बाद फिर वैसे। और प्रभु कैसी शांति देता है? सच्ची शांति। जैसे एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है, प्रभु वैसी शांति देगा। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु किन के लिए आया? प्रभु किन के लिए आया? प्रभु किन लोगों के लिए आया? गुनहगारों के लिए। क्यों? तुम्हें बदल के और लोगों के सन्मुख, राजाओं के सन्मुख ले जाए, और राजा तुम्हें देख के क्या हो जाए? खड़े हो जाए, और हाकिम तुझे देख के दंडवत करे, बड़े बड़े लोग झुक जाए तुम्हारे सामने। पर आज तो अपना घर ही नहीं झुकन दिया है, अपना टब्बर ही नहीं नाल तोड़न दिया। ते प्रभु के वचन च की लिखिया? राजा लोग आज टब्बर ही है नाल। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती थी, प्रभु के साथ। चर्च में बड़ा जुनून है नहीं यार, इदा कर देना, फटे चक देने, 6 दिन ना करे, घर जाते ही सब कुछ ओके, मिलेंगे संडे। हालेलुया। ये 7 वीक लगातार बीमारों के लिए दुआ होगी, 7 वीक। और इसमें अकेली दुआएं नहीं होगी, तुम्हें रिजल्ट भी दिखाई देंगे इन 7 हफ्तों में। तो 7 हफ्तों में रिश्तेदार निराश होते हैं, हो जाने देना। हालेलुया। अगर 7 हफ्तों में रिश्तेदार निराश होते हैं तो होने देना, क्योंकि रिश्तेदार कभी भी खुश नहीं होते।
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਪਿਲਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੈਣ ਸਾੜੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ, ਝੂਠੀ।